हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपके लिए नई जानकारियां लेके आए हैं जिसके अंदर हम आज आपको बताएंगे 10 ऐसे कानूनी अधिकार, 10 ऐसे लीगल राइट्स के बारे में जो हर सिटीजन को जानने चाहिए, जिससे कि उनको कभी ना कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और पुलिस इनको कभी बेफालतू में परेशान नहीं करेगी। सबसे पहला राइट जो है उसके अंदर कोई भी महिला, उसको सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पुलिस जो है उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए वो किसी घर के अंदर है तो वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको घेर सकते हैं, लेकिन उस महिला को शाम के समय और सुबह सनराइज से पहले तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 46 CRPC के तहत है। आपका दूसरा कानूनी अधिकार ये कहता है, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है और कोई पुलिस ऑफिसर को आप देखते हैं, वो वर्दी में है या बिना वर्दी के है, अगर आप उनके पास कंप्लेन लेके जाते हैं तो उन्हें उसके ऊपर एक्शन लेना ही होगा। अगर वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अंडर पुलिस एक्ट 1861। तीसरा जो आपका अधिकार है उसके तहत कोई महिला, अगर उनको अरेस्ट करना हुआ कभी, तो सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही उनको अरेस्ट कर सकती है। कोई मेल पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर उनको फीमेल को अगर सर्च करना है तो उस केस में भी सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही उनको सर्च कर सकती हैं। किसी स्पेशल केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर पुलिस ऑफिसर जो है ऑर्डर ले आते हैं तो उस केस में वो फीमेल को भी अरेस्ट कर सकते हैं। आपका अगला अधिकार ये भी है दोस्तों, अगर कभी आप FIR लिखवाने जाते हैं और पुलिस ऑफिसर आपकी FIR लिखने से मना कर देते हैं तो आप उनके सीनियर से उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके लिए सेक्शन 166A IPC जो है उसके अंदर उनके लिए सजा का प्रावधान भी है, जिनके अंदर उनको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। अगला जो आपका अधिकार है उसके तहत दोस्तों, अगर आप कभी रोड पे जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका चालान कर दिया जाता है तो उसी सेम ऑफेंस के लिए उसी दिन आपका दूसरा चालान नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए आप ओवर स्पीड करते हैं तो आपका दोबारा चालान किया जा सकता है। ये जो जानकारी है ये मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू है। जो आपका 6th राइट है दोस्तों, उसके तहत कभी अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी के अंदर नहीं रख सकती विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो उनको आपको पेश करना ही होगा मजिस्ट्रेट के सामने, और ये जो धारा है ये सेक्शन 57 CRPC के अंदर में। मान लीजिए कभी आपके पास कॉल आता है और पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर आपको बोलते हैं कि आप फटाफट से पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है। तो उस केस में दोस्तों आप पुलिस ऑफिसर से सबसे पहले उनका रैंक पता कीजिए और उसके साथ उनको बताइए कि आप उन्हें सेक्शन 41A के अंडर में एक नोटिस प्रोवाइड कीजिए, तभी आप अपने लॉयर को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचिए। दोस्तों, अगला राइट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगला अधिकार जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंडर मान लीजिए कभी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और आप अपने फैमिली मेंबर्स को वो चीज़ इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये चीज़ सेक्शन 50A CRPC में लिखी हुई है। अगर पुलिस ऑफिसर इसमें आपको मना करते हैं तो आप आपके वकील से उनकी बात करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपके पास चॉइस होती है, आप अपने मन मर्जी का एडवोकेट चूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 41D ऑफ CRPC 1973। आपको फ्री लीगल एड अगर चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है। जो भी आपने ऑफेंस किया है आप उसका बचाव अपने वकील द्वारा करवा सकते हैं। जो 10वां आपका राइट है दोस्तों, उसके तहत ये है, जो भी अरेस्टेड पर्सन होता है उसकी हेल्थ की और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी पुलिस की होती है। अगर इन दोनों चीज़ों में कहीं पर भी कोई चूक महसूस होती है तो उसके लिए भी पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 51A ऑफ द CRPC। ऐसी और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।